आइए आज हम बात करते हैं सेरिब्रल पाल्सी की। तो देखिए सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है कि ये जो होता है मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में जितने भी मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें मोस्ट कॉमन हमारा सेरिब्रल पाल्सी होता है। और इस सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो होता है नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी हो जाती है ब्रेन में, और इसी की वजह से हमको परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। एक बार इसको बताते हैं तब देखिए और आसान होगा। देखिए परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी टू डेवलपिंग फीटल ब्रेन और डेवलपिंग इन्फेंट ब्रेन। ठीक है, तो डेवलपिंग फीटल ब्रेन में या डेवलपिंग इन्फेंट ब्रेन में हमको नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डेवलपिंग फीटल ब्रेन या डेवलपिंग इन्फेंट ब्रेन दोनों में हमको इंजरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डेवलपिंग फीटल ब्रेन हमको मालूम है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटल का ब्रेन जो होता है ये ग्रोथ करता है, और इन्फेंट लाइफ में भी हमको याद होना चाहिए कि चाइल्ड का ब्रेन जो होता है ग्रोथ करता है। एक बार याद करिए कि 2 साल तक जो होता है चाइल्ड का ब्रेन ये ग्रोथ करता है। तो अगर इस 2 साल के दौरान भी हमको कोई इंजरी देखने को मिल रही है तो ये कॉज करती है परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन, और इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। ठीक, तो ये हम डिफिनेशन क्लियर कर दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या है मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में मूवमेंट डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन कॉज यही है। तो हम बताएं यहाँ पे इंजरी, देखिए इंजरी हमको कब कब मिल सकती है देखने को। तो देखिए इंजरी हमको प्री नेटल पीरियड में भी देखने को मिल सकती है, पेरीनेटल पीरियड में भी देखने को मिल सकती है, और पोस्ट नेटल पीरियड में भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए प्री नेटल पीरियड में हम देखेंगे तो हमको ब्रेन माल फॉर्मेशन की जैसे इंजरी है, या मैटरनल फैक्टर है टॉक्सिन या टॉर्च इन्फेक्शन, तो ये इंट्रायूट्राइन लाइफ की इंजरी हो गई। और उसके बाद देखिए पेरीनेटल पीरियड। तो पेरीनेटल पीरियड की बात करें तो जैसे बर्थ एस्फेक्सिया है, बर्थ के दौरान की बात की जा रही है, तो बर्थ एस्फेक्सिया है या ट्रॉमा टू हेड। ठीक है, तो बर्थ के दौरान यहाँ पे हेड में ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाए, तो ये सारे पेरीनेटल पीरियड के इंजरी के कॉज हैं। और देखिए पोस्ट नेटल की हम बात करें तो इन्फेक्शन है जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह, और उसके अलावा देखिए ट्रॉमा टू डेवलपिंग ब्रेन, तो डेवलपिंग ब्रेन में ट्रॉमा हो जाए यानी कोई भी ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, तो ये सारे होते हैं और ये कॉज करते हैं सेरिब्रल पाल्सी। ठीक, ये हम यहाँ पे बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया कि मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी। तो इसकी इटियोलॉजी मल्टी फैक्टोरियल होती है। देखिए हम यहाँ पे सबको एक टाइम स्केल में लिया है, और देखिए यहाँ बताया गया कि प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। तो प्री मेच्योरिटी और लो बर्थ वेट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर से पता चला कि जब बच्चा प्री मेच्योर होगा तो वहाँ पे क्रेनियम अच्छे से फ्यूज नहीं होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। और इसी तरीके से लो बर्थ वेट रहेगा तब भी हमको बहुत ज़्यादा ये पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन और ये पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो ये इसके स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर हो गए। और यहाँ पे बताइए ये देखिए जो तीनों पीरियड है ना, इसमें से मोस्ट कॉमन जो होती है ना ये पेरीनेटल पीरियड होती है। तो पेरीनेटल पीरियड की वजह से हमको मोस्ट कॉमनली सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। और अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। तो यहाँ पे हमको पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया देखने को मिलेगा। तो ये पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया क्या होता है कि फोकल नेक्रोसिस ऑफ वाइट मैटर ट्रैक्ट। ठीक है, तो वाइट मैटर ट्रैक्ट हम बताएं, यहाँ मान लो यहाँ पे नहीं है, देखिए वेंट्रिकल अगर है ना ये लेटरल वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के पास से ही ना ये वाइट मैटर ट्रैक्ट गुजरते हैं। ठीक है, वाइट मैटर ट्रैक्ट ये चाहे स्पाइनोसेरिब्रल पाथवे हो या कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे हो, सारे यहीं से गुजरते हैं। तो इनका हमको जो है नेक्रोसिस देखने को मिलता है। इसी को बता दिया गया कि पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। ठीक है, वेंट्रिकल के आसपास हमको ल्यूकोमलेशिया देखने को मिलेगा। और एक को देखने को मिलेगा कि फोकल नेक्रोसिस ऑफ व्हाइट मैटर ट्रैक्ट। तो व्हाइट मैटर ट्रैक्ट की हमको फोकल नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए बात किया गया अब यहाँ पे हमको साइन क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए साइन प्रेजेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, तो हमको अपर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ से देखिए कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमको अपर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेंगे। तो यही हुआ कि प्रेजेंट विद अपर मोटर साइंस, स्पास्टिक और हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो हम बताएं हर जगह बता रहे हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन साइन में हमको स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलती है और हाइपरटोनिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन साइन हमको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो अफेक्ट होंगे ना वन और मोर देन वन लिम्ब, तो ये देखिए एक लिम्ब भी अफेक्ट हो सकती है और एक से ज्यादा लिम्ब भी अफेक्ट हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज हम बता दें कि इस लिम्फ के अफेक्टिंग के बेसिस पे ना इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा है डाईप्लेजिया, और दूसरा है हेमीप्लेजिया, और तीसरा जो होता है क्वाड्रीप्लेजिया। ठीक है, तो ये क्वाड्रीप्लेजिया हुआ। तो ये देखिए अगर 2 लिम्ब इफेक्ट हो रही है ना, मोस्टली लोअर लिम्ब होती है, तो इसको हम डाईप्लेजिया बोलते हैं। और अगर एक साइड की दोनों लिम्ब इन्वॉल्व हो रही है तो इसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। और अगर चारों लिम्ब इन्वॉल्व हो रही है तो इसको हम क्वाड्रीप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाईप्लेजिया ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है प्री टर्म बेबीज में, और इसकी बात करें तो ये नियोनेट्स में देखने को मिलता है। और इसकी बात करें तो ये जो होता है टर्म बेबीज में देखने को मिलता है, और ये बर्थ एस्पेक्सिया की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो है क्वाड्रीप्लेजिया ये इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में ये वाला ज्यादा कॉमन है क्योंकि बर्थ एस्पेक्सिया ज्यादा कॉमन है, इस वजह से हमको क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ हुई। और देखिए यहाँ पे यही बता दिया गया कि हमको स्पास्टिक और हाइपर रिफ्लेक्सिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी अफेक्टिंग वन और मोर देन वन लिम्स। तो देखिए इस बेसिस हम क्लासिफिकेशन भी इसका बता दिए। और यहाँ पे क्या होगा, परसिस्टेंस ऑफ प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पे प्रीमेटिव रिफ्लेक्स परसिस्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे हम बात करें मोरो रिफ्लेक्स एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो मोरो रिफ्लेक्स हमारा 6 महीने में लगभग चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये परसिस्ट करेगा 6 महीने के बाद भी। तो इस तरह सारे रिफ्लेक्स में होगा। और एबनॉर्मल हमको पोस्चर देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंटल डिले इन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में हमको डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलेगा। और न्यूरो बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे एक्सेसिव डोसिलिटी या इरिटेबिलिटी। तो एक्सेसिव डोसिलिटी क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीधा होगा। बच्चों की फितरत क्या होती है कि बच्चे शरारत करें, आप जो काम मना करोगे बच्चे वही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब कोई बच्चा है, उसको आप कह रहे हो कि ये ना करो, बिल्कुल शराफत से हाँ ठीक है नहीं करेंगे, ये काम ना करो हाँ ठीक है नहीं करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सीधा होना। तो इसी को बोलते हैं एक्सेसिव डोसिलिटी। और इरिटेबिलिटी ये देखने को मिलता है, इसी को बोले कि न्यूरो बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज हमको देखने को मिलेंगी सेरिब्रल पाल्सी वाले इन्फेंट में, ठीक। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए हम यहाँ पे ये जो स्पास्टिसिटी हो रही थी, इसको ट्रीट करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देंगे, जैसे बैक्लोफेन है और ब्यूटिलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, ठीक है। तो ये जो है इस स्पास्टिसिटी को ट्रीट करने के लिए देंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया को कम करने के लिए बैक्लोफेन और ब्यूटिलियम टॉक्सिन इंजेक्शन। और सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटॉमी, तो सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटॉमी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटॉमी क्या होता है कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ डॉर्सल रूट एंटर करती है ना, यहीं पे हम जो है इसको सेलेक्ट, जहाँ पेन हो रहा है इसी को हम निकाल दें, ठीक है। तो पेन वाले जो फाइबर्स हैं यहाँ से हम इसको निकाल दें, तो इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव राइजोटॉमी, ठीक है। तो सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटॉमी हम कर देंगे। और उसके अलावा हम प्रिवेंशन में क्या करेंगे, तो देखिए प्रीनेटल मैग्नीशियम सल्फेट फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, डिक्रीज इंसिडेंस एंड सीवियरिटी। तो देखिए यहाँ पे प्रीनेटल मैग्नीशियम सल्फेट हम देंगे। तो प्रीनेटल मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पे क्यों तस्करा किया गया, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो प्री मेच्योरिटी और लो बर्थ वेट से बहुत ज़्यादा एसोसिएट है। और हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी, जिसको हम प्रीक्लेम्सिया बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमको कॉमन देखने को मिलता है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ये मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देंगे, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी होती है, यही होती है प्रीक्लेम्सिया वगैरह की कंडीशन। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो ये प्री टर्म बर्थ और ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमको नहीं देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमको इसका इंसिडेंस एंड सीवियरिटी कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्रिवेंशन हो गया कि हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेरिब्रल पाल्सी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हमको परमानेंट मोटर डिसफंक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी होती है फीटल या इन्फेंट ब्रेन के, जो कि डेवलप करते हैं। तो ये हुआ। और ये मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन है। और यहाँ पे हमको अपर मोटर साइन देखने को मिलेंगे, जैसे स्पास्टिक और हाइपर रिफ्लेक्सिक पैरालिसिस। और यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन ये बता दिए कि हमको जो ये स्पास्टिक पैरालिसिस किस उसमें देखने को मिलेगी। और ये इटियोलॉजी की बात बता दी कि कब होता है टाइमलाइन पे, कि एक प्रीनेटल होता है, एक पेरीनेटल होता है और एक पोस्टनेटल होता है। और मोस्ट कॉमन ये प्रीनेटल पीरियड वाला होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में बता दिया कि मसल रिलैक्सेंट और ब्यूटिलिनम टॉक्सिन हम यहाँ पे देते हैं ताकि ये स्पास्टिसिटी से रिलीफ मिले।